हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कीपिंग क्वाइट, जो हमारा चैप्टर है क्लास 12th इंग्लिश। उसको देखने वाले हैं, उसके क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर देखने से पहले आप पहले इसकी स्टोरी को थोड़ा समझ लें। बहुत छोटी स्टोरी है, ठीक है गाइस। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि यदि हम कुछ ना करें, 12 तक गिनते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, अपने ना हाथ को हिलाते ना पैर को हिलाते हैं, एकदम रुक जाते हैं, ठीक है, और 12 तक काउंट करते हैं, तो एक विचित्र सा मूवमेंट होगा, ठीक है। जो लोग मछलियों को मार रहे हैं वो मछलियों को नहीं मार रहे होंगे। जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे होंगे वहां से समुद्र के पास से, वो अपने हाथों को देखेंगे, हाथ के घाव को देखेंगे, वो ठीक है, वो रुक जाएंगे। तो कैसा पल होगा वो, ठीक है। जो हमारे सैनिक लड़ रहे हैं वो नहीं लड़ेंगे, युद्ध नहीं हो रहा होगा, तो किस तरह का मूवमेंट होगा हमारा, 12 तक हम गिनेंगे, ठीक है। तो यही बताया गया इस पोएम में कि अगर हम कुछ पल के लिए अपनी एक्टिविटी को रोक देते हैं तो हम और बेहतर तरीके से हमारे काम को कर सकते हैं। कभी ये नहीं कहना चाहता कि मर जाओ पूरी तरह से, वो ये कहना चाहता है कि कुछ समय का पॉज लो और अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दो, आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसमें देखते हैं। सो गाइज, आपने स्टोरी समझ ली, अब हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे, ठीक है। किसके? 12th क्लास इंग्लिश, माई मदर एट 66, ठीक है। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है पैब्लो नरूदा ने, ठीक है। पोएम का नाम क्या है? पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। स्टोरी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए गाइस आइए। तो व्हाट मतलब होता है क्या? व्हाट मतलब होता है हमारा क्या, ठीक है। व्हाट मतलब क्या, और ये विल मतलब फ्यूचर, विल मतलब मेरा फ्यूचर। और काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल, तो काउंटिंग अप टू 12 यानी अप टू मतलब होता है तक, इस अप टू का मतलब होता है क्या? तक। क्या होता है? तक। तो काउंटिंग यानी गिनना, क्या है? गिनना, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, गिनना। इसको क्या बोलेंगे? गिनना। तो काउंटिंग अप टू 12 यानी 12th तक गिनना, ये पूरा कर देता हूँ, 12th तक गिनना। एंड कीपिंग स्टिल, कीपिंग मतलब रहना, स्टिल और शांत रहना, हेल्प अस अचीव, यानी क्या हेल्प करता है हमारी, क्या अचीव करने में मदद करता है, क्या प्राप्त होगा अगर हम शांत रहेंगे तो, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो, हेल्प अस ये रही आपकी मेन वर्ब, मदद करता है, अस मतलब हमारी, अचीव करने में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल, ये सब्जेक्ट ऐसा कैसा उतार दूं यहाँ पे, ये मैंने सब्जेक्ट ऐसा कैसे ही पूरा के पूरा में ये यहाँ से लेके ये सब्जेक्ट का आप क्या करो, उतार दो। ये काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल, ये उतार लिया, ये उतार लिया, ये पूरा उतार दी। तो 12 तक गिनना, 12 तक गिनना और शांत रहना, ठीक है। विल हेल्प अस, हमें मदद करेगा, हमारी मदद करेगा, क्या करेगा? हमारी मदद करेगा, ठीक है। टू रीस्टार्ट मतलब दोबारा स्टार्ट करने में, टू रीस्टार्ट आर एक्टिविटीज, हमारी गतिविधियों को दोबारा स्टार्ट करने में, टू रीस्टार्ट यानी पुनः स्टार्ट करने में, हमारी, आर मतलब हमारी, एक्टिविटी को, प्रतिक्रिया, एक क्रियाओं को दोबारा स्टार्ट करने में, रीस्टार्ट करने में क्या करेगा? मदद करेगा। अभी समझो, ये यहाँ तक फ्यूचर टेंस है, ठीक है। ये इन्फिनिटी पे, टू रीस्टार्ट आर एक्टिविटीज, हमारी एक्टिविटी को स्टार्ट करने में क्या करेगा गाइस? ये मदद कर देगा, इन अ बेटर वे, एक बेहतर तरीके में, ठीक है, एक बेहतर तरीके से ऐसा कह सकते, ठीक है। तो काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनना, एंड कीपिंग स्टिल, शांत रहना, हेल्प करेगा हमारी, टू रीस्टार्ट, दोबारा स्टार्ट करने में एक्टिविटी को एक बेहतर तरीके से, ठीक है। हम ब्रेक ले लेंगे तो बेहतर तरीके से हमारी एक्टिविटी को स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तब देखते हैं इतना याद करें। वी कैन मतलब होता कोई काम हो सकता, वी कैन ऑल्सो फील, हम फील कर सकते हैं। म्यूचुअल मतलब आपसी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपसी की जो समझ है उसको, ठीक है।
तो क्या लिखा है, 1 मिनट इसकी आवाज करना पड़ेगी। तो क्या लिखा है कि वी कैन ऑल्सो फील, हम महसूस कर सकते हैं, हम महसूस भी कर सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी अंडरस्टैंडिंग, अमंग अस, हमारे बीच। अमंग मतलब होता है के बीच, तो अमंग अस यानी हमारे बीच। ठीक है, तो काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू रीस्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन अ बेटर वे। वी कैन ऑल्सो फील म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग अस, हमारे बीच की आपसी अंडरस्टैंडिंग को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, वाई मतलब क्यों, डज मतलब प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, द पोइट से, तो कभी क्यों कहता है, कभी क्यों कहता है, टू अस, हमसे टू कीप स्टिल, शांत रहने के लिए, शांत रहने के लिए कभी हमसे क्यों कहता है। द पोइट सेज अस टू कीप स्टिल, तो हमें क्या करना है, यहां से पूरा उठा के यही लाइन यहां से उठाना है। द पोइट सेज कभी कहता है, अब क्या करना, हमें एस लगाना पड़ेगा इसके अंदर, क्या, द पोइट सेज, देखो जरा इसमें यहाँ पे ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस था तो यहाँ पे डज लग गया था, जब ये इंटेरोगेटिव था तो हमने कुछ नहीं करा था, लेकिन जैसे ये पॉजिटिव सेंटेंस बनता है और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है हमारा, तो हमें एस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कभी कहता है, द पोइट सेज दैट हस टू कीप स्टिल फॉर सम मोमेंट, कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए कभी हमसे कहता है। द पोइट सेज अस टू कीप स्टिल फॉर सम मोमेंट, कहता है शांत रहने के लिए, कहता है सम मोमेंट्स यानी कुछ पल के लिए, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, कीपिंग स्टिल शांत रहना, शांत रहना, स्टिल रहना, हेल्प करेगा, मदद करेगा, अस हमारी मदद करेगा, टू डू मतलब करने के लिए, टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब हम खुद का आकलन कर पाएंगे आत्मनिरीक्षण करने में। ठीक है, खुद का हम क्या कर पाएंगे, खुद के बारे में हम जान पाएंगे, आत्मचिंतन कर पाएंगे। ठीक है, तो कीपिंग स्टिल विल हेल्प यानी मदद करेगा, अस यानी हमारी, टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने में, यानी आत्मचिंतन करने में, टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट भी कर सकते हैं, टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, डू मतलब करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने में। दोबारा से वही लाइन लिखेंगे, कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस, ये लाइन भी सेम चलेगी, हेल्प अस हमारी मदद करेगा, टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ हमें खुद को समझने में, हमें खुद को समझने में भी ये मदद करेगा। कीपिंग स्टिल विल ऑल्सो हेल्प अस, दोबारा हम यही पहले क्वेश्चन की लाइन दोबारा लिखना, देखो यहाँ पर ये वाली लाइन देखो कहाँ गया, कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू रीस्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन अ बेटर वे, ये वाली लाइन, ये हरी वाली लाइन देखो, ये लाइन दोबारा चिपका दो, एंड और कीपिंग स्टिल विल ऑल्सो हेल्प अस हमारी मदद करता है टू रीस्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन अ बेटर वे, ये ठीक है। तो यानी दोबारा समझ लो कि पोइट सेज कभी कहता है हमसे, कीपिंग स्टिल फॉर सम मोमेंट क्योंकि शांत रहना हमारी मदद करेगा आत्मचिंतन करने में, और कीपिंग स्टिल हेल्प अस हमारी मदद करेगा समझने में, अंडरस्टैंड मतलब समझने में, आवर सेल्फ मतलब हम खुद को समझ पाएंगे, एंड कीपिंग स्टिल विल ऑल्सो हेल्प अस टू रिस्टार्ट आवर एक्टिविटी इन अ बेटर वे, हमारी एक्टिविटी को बेहतर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, करेगा। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द सैडनेस, ऐसी क्या वो दुख है, व्हाट इज द सैडनेस जो पोइट रेफर्स यानी जो हमारे कवि हैं वो रेफर्स करते हैं, उल्लेख करते हैं, दर्शाते हैं, इन द पोएम, रेफर्स टू ये प्रीपोजिशन है इन द पोएम, पोएम के अंदर, तो द सैडनेस जो पोइट रेफर्स करते हैं इन द पोएम, ये क्वेश्चन में मिल जाएगी ये लाइन आपको, ये
द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन द पोएम इज, कि कभी रेफर करते हैं पोएम के अंदर वो सैडनेस ये है, इज नॉट डूइंग, यानी इज नहीं है, नॉट डूइंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन फॉर सम मोमेंट। तो समझते अभी लाइन कि जो कभी दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है कि जो दुख है, द सैडनेस, जो दुख, द पोइट दैट द पोइट रेफर्स, जो जिसका कभी क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं पोएम के अंदर, वो है इज नॉट डूइंग, नहीं करना, इज नॉट डूइंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी आत्मनिरीक्षण का या आत्मचिंतन नहीं करना, इसके बारे में कभी क्या कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, यही एक दुख है। फॉर सम मोमेंट, कुछ पल के लिए, यानी कहने का मुद्दा यह है कि ऐसा क्या दुख है जिसके बारे में कभी उल्लेख करते, तो वो यही उल्लेख करते हैं कि लोग जो है वो भागे जा रहे हैं दुनिया में, कुछ कर नहीं रहे अपने लिए, दिमाग को आराम नहीं देते। ठीक है, तो क्या है, यही दुख है, इज नॉट डूइंग, नहीं करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन फॉर सम मोमेंट, कुछ पल के लिए, और नॉट अंडरस्टैंडिंग, नहीं समझना नेचर को और प्रकृति को नहीं समझना, यह रेफर्स करता है, यही वो दुख है जो कभी रेफर्स करता है इन द पोएम में। ठीक है ना। वी रन, हम भागते हैं, टूवर्ड्स की तरफ, वर्ल्डली मतलब सांसारिक एक्टिविटीज, हम सांसारिक एक्टिविटीज की तरफ भागते हैं, एंड रूइन आवरसेल्फ, रूइन मतलब नष्ट करना, तबाह करना, और हम रूइन करते हैं आवरसेल्फ, हम खुद को, अपने आप को हम क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो द सैडनेस, वो दुख, दैट द सैडनेस, जो दुख है, दुख जो द पोइट रेफर्स, कभी रेफर्स करते हैं, कभी रेफर्स करते हैं, कौन सा रेफर्स करते हैं, इन द पोएम, पोएम के अंदर, इज, वो है, क्या है, क्या है नॉट डूइंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना कुछ पल के लिए, और नहीं समझना, नॉट अंडरस्टैंडिंग द नेचर, नेचर को नहीं समझना, इसके बारे में ज्यादा उल्लेख करते। वी, भागते हैं, फिर द इंडेफिनिट टेंस, वी रन टूवर्ड्स की तरफ, वर्ल्डली एक्टिविटीज, हम सांसारिक जो गतिविधियां उसके करीब भागते हैं, और वी रूइन, इसका जो सब्जेक्ट है ये वी है। ठीक है, तो वी रूइन, हम भागते हैं, और वी रूइन आवरसेल्फ, हम खुद को तबाह करते हैं, तो ये वी भी इसी का सब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, द पोइट एडवोकेट्स, यानी वकालत करता है, टोटल इनएक्टिविटी, मतलब टोटल इनएक्टिविटी, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए, बिल्कुल अपन डेथ में आ जाए, एंड डेथ मतलब टोटल इनएक्टिविटी बोल सकते हैं कि सामने वाला जो एक्टिव था, टोटल परमानेंटली तुम शांत हो जाओ, मरने वाली कंडीशन में आ जाओ, ऐसा बोलता है क्या कभी। तो क्या कहता है, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि जो पोइट है, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स, क्या तुम सोचते हो कि जो कवि है बिल्कुल वकालत करते हैं, किसकी, उसके बारे में बताते हैं, किसके बारे में, कि बिल्कुल तुम तो साइलेंट हो जाओ, परमानेंट के लिए डेथ हो जाओ इन द पोएम, नहीं, ऐसा नहीं कहते। ठीक है, नो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट, अब देखो यहाँ पे एस लगाने चाहिए, नहीं लगाएगा क्योंकि यहाँ पे नोट आ गए ना, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगा सकते, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हमने एस लगा दिया था। ठीक है, नो, फिर लगाएंगे कोमा, इसी कोमा लगा तो ये कैपिटल की जगह स्मॉल आ जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम कितना हो गया है, 5:13। ओके, नो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट्स, कभी नहीं एडवोकेट करता है, नहीं वकालत करता है टोटल इनएक्टिविटी की और डेथ की। तो नो, द पोइट डज नॉट, ही जस्ट, वह केवल, सेज दैट, वो केवल कहता है, वो सिर्फ ये कहता है, ही सब्जेक्ट, जस्ट ओनली, सेज इंडेफिनिट इसलिए एस लग गया, वह खाली कहता है, सेज मतलब कहता है कि हमें, वी शुड मतलब चाहिए, हमें स्टॉप मतलब हमें रोकना चाहिए हमारी सांसारिक गतिविधियों को, ओनली फॉर सम मोमेंट्स, वो ये कहता है कि कुछ पल के लिए खाली हमारी एक्टिविटी को हमें रोक देना चाहिए। ठीक है,
तो कभी नहीं कहता है टोटल इनएक्टिविटी और डेथ के बारे में, वो सिर्फ कहता है, ही जस्ट सेज, वो सिर्फ कहता है कि वी शुड स्टॉप, हमें रोकना चाहिए, आर वर्ल्डली एक्टिविटीज, शुड प्लस शुड का मतलब कोई काम करना चाहिए, तो ये मेरी वर्ब है स्टॉप, तो हमें स्टॉप करना चाहिए, तो क्या जाएगा वी शुड स्टॉप, क्या जाएगा वी शुड स्टॉप, आर मतलब हमारी वर्ल्डली मतलब सांसारिक, क्या हो जाएगा वर्ल्डली मतलब सांसारिक एक्टिविटी, ओनली फॉर केवल, ओनली फॉर क्या जाएगा ओनली फॉर मतलब केवल, ओनली फॉर सम मोमेंट्स यानी कुछ पल के लिए, एंड वो कहता है कि वी शुड स्टॉप, क्या कहता है वी शुड स्टॉप, हमें सिर्फ रोकना चाहिए, क्या रोकना चाहिए, वी शुड स्टॉप आर वर्ल्डली एक्टिविटीज ओनली फॉर सम मोमेंट्स, कुछ पल के लिए खाली हमें हमारी एक्टिविटी को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, वो ये कहता है एंड, और क्या कहता है वो, और कहता है कि डू इंट्रोस्पेक्शन, और हमें क्या करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, टू रिस्टार्ट आर एक्टिविटीज, हमारी एक्टिविटीज को रिस्टार्ट करने में इन अ बेटर वे, एक बेहतर तरीके से, ये पुराने क्वेश्चन की लाइन, ठीक है, सिर्फ वो ये कहता है कि भाई कुछ पल के लिए रुक जाना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए दोबारा अच्छे तरीके से, बस। 5वां, व्हाट सिंबल, यानी कौन से सिंबल है, व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर, यानी फ्रॉम मतलब से नेचर, यानी प्रकृति से कौन से सिंबलों को डज द पोइट उसका आह्वान करता है, उसके बारे में बताता है, टू से कहने के लिए कि देयर कैन बी अ लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, कि वहां पर क्या हो सकती है, लाइफ हो सकती है, अंडर अपेरेंट मतलब इसमें क्या दिया हमारे अंदर, अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, ठीक है, तो प्रकृति से कभी कौन सा प्रतीक प्रस्तुत करता है, ये कहने के लिए कि स्थिरता के बीच में भी जीवन है, ठीक है, ये स्टिल अपेरेंट, ठीक है, तो अंडर मतलब होता क्या, अंदर अपेरेंट स्टिलनेस की एक जो शांति है उसके अंदर भी शांति, मतलब कि जो शांति के अंदर भी क्या हो सकता है, हमारा लाइफ हो सकती है, कभी ये कहते हैं, ठीक है, तो वर्ड सिंबल, कौन से सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम नेचर, यानी नेचर से, प्रकृति से, बताने के लिए, कहने के लिए कि देयर कैन बी ए लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, एक शांति में भी जीवन हो सकता है, ठीक है, तो द पोइट यूज करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, द सिंबल ऑफ द अर्थ के सिंबल को, इतना याद करें, ही सेज दैट, वो कहता है कि इन विंटर, वो कहता है कि इन विंटर यानी सर्दी में, अर्थ जो हमारा पृथ्वी है, सीम्स मतलब दिखाई देती है या प्रतीत होती है, सीम्स टू बी प्रतीत होती है, कि टू बी मतलब वो हो, डेड हो, टू बी डेड, कैसी प्रतीत होती है, सीम्स टू बी, यानी ऐसा प्रतीत होती है, सीम्स टू बी, कि वो कैसी हो, सीम्स टू बी डेड, एक मरी हुई सी प्रतीत होती है, बट इन स्प्रिंग, लेकिन बसंत में, इन स्प्रिंग अर्थ गेट्स अलाइव, अर्थ क्या होती है, जिंदा हो जाती है बसंत में, ठीक है, ये जो मौसम होते हैं ना, एक तो पत्ते झड़ जाते हैं और एकदम हरा भरा हो जाता है, तो वही कहना चाह रहा है, इन स्प्रिंग बसंत में अर्थ होती है, गेट्स अलाइव, जिंदा हो जाती है दोबारा से, ठीक है, विथ फुल ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी से भरे हुई, ठीक है, 10 अथा 10 लगाओ, वहां की पूरी लाइन उठाओ ऊपर से, यहां से दा से लेके, ये पीली कर रहा हूं मैं से ना, ये पूरी लाइन उठा के यहां रख दो, चलिए कितने 5 होगा, 6ठा क्वेश्चन, अगर आपको समरी आ जाए, आपकी सेंट्रल आईडी आ जाए, तो एक ही आंसर चलेगा, ठीक है, ये वाला देखिए, इसको समझाता हूं जरा, द पोएम
कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूदा, ठीक है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोइट हाईलाइट्स, जो कवि है वो हाईलाइट्स करता है इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, तो साइलेंस की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है, एंड पीस और शांति को इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, ठीक है। द पोइट सजेस्ट, ऐसा लग रहा हमें सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है, ये लाइन अभी आपको क्वेश्चन में पहले मिली होगी, ठीक है। वी शुड स्टॉप आवर एक्टिविटीज फॉर सम मोमेंट, हमें कुछ पल के लिए क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, शुड लग गया, एंड और इंट्रोस्पेक्ट, और हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सो दैट, ताकि वी कैन, कर सकते हैं, कोई का, वी कैन स्टार्ट आवर वर्क इन अ बेटर वे, हम स्टार्ट कर सकें हमारा काम एक बेहतर तरीके से, है ना। रीस्टार्ट कर दूं तो और बढ़िया लगा, हम रीस्टार्ट कर सके अपने काम को बेहतर तरीके से। द पोइट सेज, कभी कहता है कि वी आर इन ट्रबल, हम प्रॉब्लम में हैं, वी आर इन ट्रबल, हम प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि वी आर ऑलवेज इन हरी, हम हमेशा जल्दी में हैं और रश में हैं, इसलिए हम परेशान हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार साइलेंस यानी शांति, ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंग, तो साइलेंस लाती है ऑल टुगेदर, हम सबको साथ लाती है, क्या करती है, ऑल टुगेदर, एक साथ, सबको साथ लाती है, एंड साइलेंस ब्रिंग्स, साइलेंस लाती है अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग को लाती है। तो इसका सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, तो आप याद करें, नहीं आए तो बार बार देखें वीडियो, ठीक है। ओके।